मनु की आंखें रह रहकर अधिक खुशी से भीग जाती थी। अब उसने एक मुकाम पा लिया था जीवन में। संभावनाओं का विशाल गगन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पत्रकारों के जाने के बाद मनु उठकर अपने रूम में आ गई। शरीर थकावट से चूर था, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक पत्रकार के सवाल पर पति द्वारा कहे गए शब्द की इनकी जीत का सारा श्रेय इनकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाता है। रह रहकर उसके मन में कौंध जाते। कितनी आसानी से अजय ने अपनी जीत का सेहरा उसके सिर बांध दिया। अगर कदम कदम पर उसे उनका साथ और सहयोग नहीं मिला होता तो वो आज विधायक नहीं, गांव के एक दकियानूसी जमींदार परिवार की दबी सहमी बहू ही होती। इस मुकाम तक पहुंचने में दोनों पति पत्नी ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, ये वही जानते हैं। जीवन की कठिनाइयों से जूझ कर ही मनुष्य कुछ पाता है। अपने अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष करने वाली मनोरमा सिंह इस महत्वपूर्ण बात की साक्षी थी। उसका मन रह रहकर विगत की ओर जा रहा था। तकिए पर टेक लगाकर अधलेटी मनु मन को अतीत की उन गलियों में जाने से रोक नहीं पाई जहां कदम कदम पर मुश्किलों के कांटे बिछे पड़े थे। बचपन से ही मनु का स्वभाव भावुक और संवेदनशील था। वह सबके आकर्षण के केंद्र बनकर रहना चाहती थी। ऑफिस से घर आने पर पापा अगर एक गिलास पानी के लिए कहीं उसके छोटे भाई या बहन को आवाज़ दे देते तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती। पूछो तो होठों पर बस एक एक ही जुमला होता, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बात बात पर उसे सबके प्यार का सबूत चाहिए था। कभी कभी माँ बेटी की हट देखकर परेशान हो उठती। एक बार उन्होंने मनु के पापा से कहा भी था कि मनु का स्वभाव जरा अलग ढंग का है। अगर इसे आप इतना सिर पर चढ़ाएंगे तो कल ससुराल में कैसे निभाएगी? ना जाने कैसा घर परिवार मिलेगा इसे। तुम चिंता क्यों करती हो? सब कुछ सिखा देंगे हम उसे। हमसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? मनु के पापा ने पत्नी को समझाते हुए कहा था। एक दिन मनोरमा के मामा ने उसके लिए अजय का रिश्ता दिखाया तो उसके पापा सोच में पड़ गए। अभी उसकी उम्र ही क्या है मनोहर बाबू, 12th की परीक्षा ही तो दी है। इस साल आगे पढ़ने का उसे कितना चाव है। देखिए जीजा जी, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से मत निकलने दीजिए। पुराना जमींदारी घराना है, उनकी शान शौकत देखकर ही बेटी के सुख की कामना से ही मैं ये रिश्ता लाया हूँ। मनु के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। मनोहर जी ने समझाया तो मनु के पापा राजी हो गए। पहली मुलाकात में ही अजय और उसका परिवार उन्हें अच्छा लगा था। उन्होंने बेटी को समझाते हुए कहा था, अजय एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी सारी इच्छाओं को वह जरूर पूरा करेगा। शादी के बाद मनु दुल्हन बनकर ससुराल चली आई। गांव में बड़ा सा हवेली नुमा घर, चौड़ा आंगन, लंबे लंबे बरामदे, भरा पूरा परिवार। कुल मिलाकर उसके मायके से ससुराल का परिवेश बिल्कुल अलग था। मायके में कोई रोक टोक नहीं थी, पर ससुराल में हर घड़ी लंबा घूंघट निकाले रहना पड़ता था। आए दिन बूढ़ी सास टोक दिया करती थी, बहू घड़ी घड़ी तुम्हारे सिर से आंचल क्यों सुलग जाता है? ढंग से सिर ढकना सीखो। अजय अंतर्मुखी प्रवृत्ति का इंसान था। प्रेम के एकांत पलों में ही वह मादक शब्दों के माध्यम से अपने दिल की बात कह नहीं पाता था, और बचपन से ही बात बात पर सबूत चाहने वाली मनु उसे अपनी अवहेलना समझने लगी थी। पुराना जमींदार घराना होने के कारण उसके ससुराल वाले बात बात पर खानदान की दुहाई दिया करते थे और उनके गर्व की चक्की में पिस जाती थी साधारण परिवार से आई मनोरमा। सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। एक दिन मनोरमा ने दुखी होकर पति से कहा, आपके जाने के बाद मैं अकेली बड़ी बोर हो जाती हूँ। गांव में भी कहीं आने जाने और किसी के साथ खुलकर बातें करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं समय का सदुपयोग करना चाहती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैंने प्रथम श्रेणी में 12th पास किया है। मैं और आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं लगता यह संभव हो पाएगा। बात बात पर खानदान की दुहाई देने वाली माँ जी, दादी माँ, पिताजी क्या मुझे आगे पढ़ने देंगे? अजय ने पत्नी की ओर गहरी नज़र से देखा। मनु के चेहरे पर आगे पढ़ने की तीव्र लालसा को महसूस कर उसने मन ही मन परिवार वालों से इस बारे में सलाह लेने की सोच ली। उधर अजय को चुपचाप देखकर मनोरमा सोच में पड़ गई। उसके अंतर्मन की मिट्टी से पहली बार शंका की कोपल फूटी कि ये मुझसे प्यार नहीं करते।
तभी तो चुप रह गए। आखिर खानदान की इज्जत का सवाल है ना। मनोरमा 2-3 दिनों तक मुंह फुलाए रही। अजय ने भी कुछ नहीं कहा। एक दिन जरूरी काम से अजय को बाहर जाना पड़ा। लौटा तो चेहरे पर एक अनजान खुशी थी। रात का खाना खाने के बाद अजय भी अपने पिताजी के साथ टहलने चला गया। थोड़ी देर में पिताजी का तेज स्वर गूंजा, अजय की माँ, देखो तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है। क्या हुआ, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है। अजय की माँ किचन से बाहर आती हुई बोली, यह कहता है कि मनु आगे कॉलेज पढ़ने जाएगी, विश्वविद्यालय जाकर एडमिशन फॉर्म भी ले आया है। कमाता है ना, इसलिए मुझसे पूछने की जरूरत भी क्या है। ससुर जी फिर भड़क उठे थे। लेकिन पिताजी, इसमें गलत क्या है, अजय ने पूछा। तो माँ बिदक कर बोली, तेरा दिमाग चला गया है क्या। हमारे खानदान की बहू पढ़ने कॉलेज जाएगी। ऐसी कौन सी कमी है महारानी को इस घर में जो पढ़ लिख कर कमाने की सोच रही हैं। माँ, तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो। ये तुमसे किसने कहा कि यह पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती है। इसे आगे पढ़ने का चाव है तो क्यों ना हम इसे बीए में दाखिला दिलवा दें। अजय ने कहा तो अपने कमरे में पर्दे के पीछे सहमी सी खड़ी मनोरमा को जैसे एक सहारा मिल गया। पास ही खड़ी बड़ी भाभी मुंह बनाकर बोली, देवर जी, हम भी तो रहते हैं इस घर में, बीए करो या एमए, आखिरकार चूल्हा चौका ही संभालना है। छोड़ो बहू, ये नहीं मानने वाला। रोज कमाने खाने वाले परिवार की बेटी ब्याह कर लाया है। छोटे लोग छोटी सोच, मनु की सास ने कहा और फिर किचन में चली गई। दरवाजे के पास खड़ी मनोरमा यह सुनकर सन्न रह गई। छोटे लोग छोटी सोच, ये क्या कह गई माँ जी। क्या अपने भविष्य के बारे में चिंता करना छोटी सोच है। बात बात पर खानदान की दुहाई देने वाली माँ जी यह क्यों भूल जाती हैं कि अच्छे खानदान की जड़ में अच्छे संस्कार होते हैं और शिक्षित इंसान ही अच्छे संस्कारों को हमेशा जीवित रखने का प्रयास करता है। रात बहुत बीत चुकी थी। मनोरमा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अजय भी करवटें बदल रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मनु, तुम कल सुबह फॉर्म भरकर मुझे दे देना। मैंने सोच लिया है कि तुम आगे ज़रूर पढ़ोगी। मनु को आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। सच? हाँ, मैं परसों दिल्ली जा रहा हूँ। तुम्हारा फॉर्म भी मैं विश्वविद्यालय में जमा करता आऊँगा। एक दिन अजय बैंक से लौटा तो बेहद खुश था। उसने मनु से कहा, आज दिल्ली से मेरे दोस्त महेश का फ़ोन आया था। बता रहा था कि तुम्हारा नाम प्रवेश पाने वालों की सूची में है। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 29 को है। तुम कल से ही सामान बांधना शुरू कर दो। हमें परसों जाना है क्योंकि जल्दी पहुंचकर तुम्हारे लिए हॉस्टल में रहने की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं हॉस्टल में रहूंगी? मनु ने पूछा। घर से दूर, अकेली? क्या यहाँ कॉलेज नहीं है? उसने अपने मन की बात कह ही डाली। देखो, यूनिवर्सिटी की बात ही अलग होती है। तुम ज़्यादा मत सोचो, चलने की तैयारी करो। मैं पिताजी को बता कर आता हूँ। कहते हुए अजय पिताजी के कमरे की ओर चला गया। दिल्ली आते समय मनु ने सास ससुर के चरण स्पर्श किए तो सास ने उसे झिड़क कर कहा, जाओ बहू, बेहद कष्ट में थी ना तुम यहाँ, अब बाहर की दुनिया देखो और मौज करो। अजय के प्रयास से मनु को लेडीज़ हॉस्टल में कमरा मिल गया। उसे वहाँ छोड़कर आते समय उसने कहा था, तुम्हारे भीतर की लगन को महसूस करके ही मैंने अपने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध यह कदम उठाया है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। मनु ने धीरे से सिर हिला दिया था। हॉस्टल के गेट पर खड़ी होकर वह तब तक पति को देखती रही जब तक वह नज़रों से ओझल नहीं हो गए। उसका मन यह सोचकर दुख से भर उठा कि उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। कितनी निष्ठुरता से छोड़ गए मुझे। इतना तो कह ही सकते थे ना कि मनु, मुझे तुम्हारी कमी खलेगी, पर नहीं, सच में मुझसे प्यार हो तब ना। आंसू पोंछकर वह अपने रूम में चली आई। कुछ दिनों तक उसका मन खिन्न रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ भूलकर वह पढ़ाई में रम गई। तेज दिमाग मनु ने बीए फाइनल की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। एमए में प्रवेश लेने के बाद कुछ दिन की छुट्टी में घर आई थी। एक दिन अजय ने उससे कहा, एमए में तुम्हें यूनिवर्सिटी में पोजीशन लानी है, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है तुम्हें। मनु ने सोचा, छुट्टियों में घर आई हूँ तब भी वही पढ़ाई की बातें, प्रेम की मीठी मीठी बातों का मधुरिम एहसास और वह दीवानापन ना जाने क्यों अजय के मन में है ही नहीं। जब देखो तब कैरियर बनाओ, उन्हें मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं। मनु कहाँ खो गई? अजय ने कहा, देखो,
मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? अजय कहता जा रहा था और मनु जैसे जड़ हो गई थी। मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या यही प्यार है? न रस पगे दो मीठे बोल, न मनोहार। ज़्यादा खुश हो गए तो हिंदी साहित्य की किताब उठाकर ले आए, स्वार्थी कहीं के। मनु, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, अजय ने फिर कहा। तो मनोरमा बनावटी हंसी हंसकर बोली, हाँ अच्छी बुक है। मनोरमा ने मन ही मन एक ग्रंथि पाल ली थी कि अजय मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो अपने से दूर हॉस्टल भेजकर भी खुश हैं। क्या प्रणय की वह स्वाभाविक आंच जो मुझे हर समय जलाती रहती है, उन्हें तनिक भी नहीं जलाती होगी? शायद नहीं, उन्हें मुझसे प्यार हो तब ना। इन दिनों मनु को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। पूरा परिवार खुश था। एक दिन अजय ने उसको समझाते हुए कहा, तुम्हें बच्चे के जन्म के बाद परीक्षा देने जरूर जाना चाहिए। साल बर्बाद मत करना, बीता समय फिर लौट कर नहीं आता। मनुपति के साथ कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। एक शाम घूमने के समय वो गोलगप्पे खाने वाले खोमचे के सामने ठिठक गई तो अजय ने पूछ ही लिया, क्या हुआ? मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अपना नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में तो ख्याल करो, अजय ने गुस्से से कहा। तो मनु पैर पटकती हुई घर चली गई। आपने एक छोटी सी बात पर मुझे इतनी बुरी तरह क्यों डांटा? एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? अरमान ही रह गया है कि आप कभी कोई गिफ्ट देंगे या फिर कहीं घुमाने ले जाएंगे। मेरी खुशी से आपको क्या लेना देना? मुझसे प्यार हो तब ना, जब देखो पढ़ो, कैरियर बनाओ, जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। रात में मनु मन की भड़ास निकालते हुए बोली। अजय कुछ पलों तक अपलक पत्नी को निहारता रहा, फिर संजीदा होकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पति पत्नी का रिश्ता का पति पत्नी का रिश्ता तो प्रेम और समर्पण की डोरी से बंधा होता है। अपनी सारी फिलॉसफी अपने तक ही रखिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझसे, हाँ हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, अजय बीच में ही मनु की बात काट कर बोला। धीरे धीरे के प्रसव का समय आ गया। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब बच्चा 3 महीने का हो गया तब अजय ने पत्नी से कहा कि उसे अब एमए की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्या मैं 6 महीने में परीक्षा की तैयारी कर पाऊंगी? सोचती हूँ इस साल ड्रॉप कर दूँ, अभी बेटा छोटा है। मनु की बातों को सुनकर उसे समझाते हुए अजय बोला, देखो मनु, पढ़ाई का एक बार सिलसिला टूट जाने के बाद फिर ढंग से नहीं हो पाती। मैं आरव के बारे में माँ से बात करूंगा। मनु को लगा जैसे कोई मुट्ठी में लेकर उसका दिल भींच रहा हो। इतना बड़ा निर्णय ऐसे सहज ढंग से सुना दिया जैसी छोटी सी बात हो। मेरा नन्हा सा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? मनु की सास ने पोते को पास रखने से साफ मना कर दिया। मुझे तो माफ़ी करो तुम लोग, कैसी माँ है यह जो बेटे को छोड़कर पढ़ने जाना चाहती है? मनु ने चीख कर कहना चाहा कि यह आपके बेटे की इच्छा है, मेरी नहीं, पर कह नहीं पाई। एक दिन उसके पापा का फ़ोन आया तो उसने सारी बातें उन्हें बताते हुए पूछा, अब आप ही बताइए पापा, मैं क्या करूं? तुम आरव को हमारे पास छोड़कर हॉस्टल जा सकती हो बेटी। समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अजय ठीक कहते हैं, उसके पापा ने कहा। मनु के सिर से एक बोझ सा हट गया। दूसरे ही दिन वो हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगी। नन्हे से बेटे को मायके छोड़कर जाते समय मनु का दिल रोने रोने को हो आया था, पर मन को मजबूत कर वह गाड़ी पर बैठ गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। मनु जब भी अपने बेटे के बारे में सोचती उसका मन पढ़ाई से उचट जाता। वह इतनी भावुक हो जाती कि आंसुओं पर उसका बस नहीं रह जाता। कभी कभी वह खुद को समझाती हुई सोचती कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस तरह की सकारात्मक सोच उसके मन में नवीन उत्साह भर जाते। आखिरकार उत्साह की परिणति लगन में और लगन की परिणति कठोर परिश्रम में हो गई। नतीजा सुखदायक रहा। मनु ने यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी में दूसरा स्थान पाया। अजय ने भी खुश होकर कहा था, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनु। मनु ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग से नेट करने के बाद उसने हिंदी साहित्य में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। उच्च शिक्षा ने मनु की सोच को बहुत बदल दिया। सही गलत की पहचान उसे होने लगी थी। कभी कभी वह यह सोचती कि आज उसके पास सब कुछ है, प्यारा सा बेटा, अच्छा पति, उच्च शिक्षा, आगे की संभावनाएं। क्या यह बिना अजय के सहयोग के संभव था? उसकी राह की सारी मुश्किलों को अजय ने अपने मजबूत कंधों पर उठा रखा था। वह जान गई थी कि प्यार शब्दों का गुलाम नहीं होता,
प्यार तो एक अनुभूति है जिसे महसूस किया जा सकता है। मनोरमा को लेक्चरर पद के लिए इंटरव्यू देने जाना था। वो तैयार होकर बैठक में आई तो एक सुखद एहसास से भीग उठी जब उसने देखा कि अजय उसकी मार्कशीट और प्रमाण पत्रों को फाइल में सिलसिलेवार लगा रहे थे। उसे देखते ही अजय ने कहा, जल्दी करो मनु, नहीं तो बस छूट जाएगी। असीम स्नेह से पति को निहारती हुई मनोरमा ने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बातें बाद में होगी, अभी चलो। नहीं, आपको आज मेरी बात सुननी होगी। तुम क्या कहोगी मुझे पता है, वही रटा रटाया वाक्य कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अजय व्यंग से हंसकर बोला तो मनोरमा झेप गई। ठीक है चलिए, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। आज वो अपने पति से कहना चाहती थी कि वो अपने प्रति उनके प्यार को अब महसूस करने लगी है, पर मन की बात मन में ही रह गई। इंटरव्यू देकर आई। मनोरमा को जॉब पाने का पूरा भरोसा था, पर उस समय वह जैसे आकाश से गिरी जब उसने चयनित व्याख्याताओं की सूची में अपना नाम नहीं पाया। दिल इस चोट को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। मनोरमा को रोता देख अजय भी संज्ञा शून्य सा खड़ा रह गया। जानता था असफलता का आघात मौत के समान कष्ट से कम नहीं होता। देखो मनु, पत्नी को दिलासा देते हुए अजय बोला, यह भ्रष्टाचार का जमाना है। पैरवी और पैसे के आगे आज के परिवेश में डिग्रियों का कोई महत्व नहीं। तुम दिल छोटा मत करो, एक ना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन अजय ने मनोरमा को समझाते हुए कहा था, शिक्षा का अर्थ केवल धन नोपार्जन नहीं। हमारे समाज में आज भी शिक्षित महिलाओं की कमी है। तुम इसकी अपवाद हो, यही कम है क्या? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं केवल पैसों के लिए व्याख्याता बनने की इच्छुक नहीं थी। अपनी अस्मिता की तलाश, समाज में एक ऊंचा मुकाम पाने की अभिलाषा है मुझे। मैं आम नहीं खास बनना चाहती हूँ। अपने अस्तित्व को पूरे समाज की आंखों में पाना चाहती हूँ मैं। अजय पत्नी की बदलती मनोदशा से अनजान नहीं था। समझता था मनोरमा अवसाद के उन घोर दुखदाई पलों से गुजर रही है जो इंसान को तोड़ कर रख देते हैं। एक दिन अजय के दोस्त महेश ने बातों ही बातों में उसे बताया कि 4-5 महीने में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और उसकी पत्नी महिमा जिला परिषद की सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली है। अजय ने कहा, आज के माहौल में तो कदम कदम पर राजनीति के दांव पेच मिलते हैं। कई लोग चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, कुछ गुंडे होंगे, कुछ जमे जमाए तथाकथित नेता। ऐसे में एक महिला का मैदान में उतरना क्या सही है? ऐसी बात नहीं है। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर सीट महिला के लिए आरक्षित हो तो प्रयास करने में क्या हर्ज है? देखना, कई पढ़ी लिखी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे आएंगी, महेश ने समझाते हुए कहा। अजय के मन में एक विचार कौंधा, अगर मनोरमा भी कोशिश करे तो? उसने इस बारे में पूरी जानकारी हासिल की तो पता चला कि उसके इलाके की जिला परिषद सीट भी महिला आरक्षित है। अजय के मन में एक नई सोच ने अंगड़ाई ले ली थी। मैं चुनाव लड़ूं? क्या आप नहीं जानते कि आज की राजनीति कितनी दूषित हो गई है? मनोरमा बोली, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी अच्छे विचार के लोग यदि राजनीति में आएंगे तो राजनीति दूषित नहीं रहेगी। तुम अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लो। मनोरमा के मन में 2-3 दिन तक तर्क वितर्क चलता रहा। आखिरकार उसने हामी भर दी। यह बात जब मनु के ससुर ने सुनी तो बुरी तरह बिगड़ उठे। लगता है दोनों का दिमाग खराब हो गया है। जमींदार खानदान की बहू गांव गांव घर घर वोट के लिए घूमती फिरे, यह क्या शोभा देता है? पुरखों की इज्जत क्यों मिट्टी में मिलाने पर तुले हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी, इसे एक कोशिश कर लेने दीजिए। ज़रा यह तो सोचिए कि अगर यह जीत जाती है तो क्या खानदान का नाम रोशन नहीं होगा? अजय ने भरपूर आत्मविश्वास के साथ कहा था। अजय ने निश्चित तिथि के भीतर ही मनोरमा का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। फिर शुरू हुई एक नई जंग। मनोरमा ने आम उम्मीदवारों से अलग हटकर अपना प्रचार अभियान शुरू किया। वह गांव की भोली भाली अनपढ़ जनता को जिला परिषद और उससे जुड़ी जन कल्याण की तमाम बातों को विस्तार से समझाती थी। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित होने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि जमींदार की बहू में सामंतवादी विचारधारा लेश मात्र भी नहीं है। वह जितने स्नेह से एक उच्च जाति के व्यक्ति से मिलती है, उतने ही स्नेह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से भी मिलती है, और उसका व्यवहार भी आम नेताओं जैसा नहीं है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 50,000 की आबादी वाले पूरे इलाके में मनोरमा की चर्चा जोरों पर थी।
मतगणना के दिन ब्लॉक कार्यालय के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। आखिरकार 2000 वोटों से मनोरमा की जीत हुई। उसकी जीत ने पूरे समाज को दिखा दिया कि आज भी जनता ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म, समुदाय और अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर योग्य उम्मीदवार का चयन करती है। बड़ी जाति के लोगों की संख्या इलाके में कम होने पर भी हर जाति और धर्म के लोगों से मिले अपार समर्थन ने मनोरमा को जीत का सेहरा पहना दिया था। घर लौटकर मनोरमा ने ससुर के चरण स्पर्श किए तो पहली बार उन्होंने कहा, खुश रहो बहू। मनोरमा आंतरिक खुशी से अभिभूत हो उठी। उसे लगा सच में उसकी जीत तो इसी पल दर्ज हुई है। उसने फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। हम कदम के रूप में अजय, जो हर पल उसके साथ थे, 3 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी वह भारी बहुमत से विजयी हुई। उसका रोम रोम पति के सहयोग का आभारी था। अगर वह हर मोड़ पर उसका साथ ना देते तो आज भी वह अवसाद के घने अंधेरे में डूबी जिंदगी को एक बोझ की तरह जी रही होती। खट, तभी कमरे का दरवाजा खुला और मनोरमा की सोच पर विराम लग गया। अजय ने भीतर आते हुए पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? आप कहाँ रह गए थे? कुछ लोग बाहर बैठे थे, उन्हीं से बातें कर रहा था। तुमसे मिलना चाहते थे तो मैंने कह दिया कि मैडम कल मिलेंगी। अजय ने मैडम शब्द पर जोर डालकर हंसते हुए कहा। भावुक होकर मनोरमा ने पूछा, अगर आपका साथ नहीं मिलता तो क्या आज मैं इस मुकाम पर होती? फिर क्यों आपने सारा श्रेय मेरी लगन और मेहनत को दे दिया? तो मैंने गलत क्या कहा? अगर हर इंसान में तुम्हारी तरह सच्ची लगन हो तो रास्ते खुद ही मंजिल बन जाते हैं। हाँ, एक बात और कि तुम इसे अपना मुकाम मत समझो, तुम्हारी मंजिल अभी दूर है। जिस दिन तुम सांसद बनकर संसद में जाओगी और इस घर के दरवाजे पर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगेगी, डॉक्टर मनोरमा ठाकुर, सांसद लोकसभा, उस दिन मेरा सपना सार्थक होगा। अजय ने कहा तो मनोरमा की आंखें खुशी से छलक पड़ी। हर स्त्री को आपकी तरह प्यार करने वाला पति मिले। अच्छा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम अब मुझ पर यह आरोप नहीं लगाओगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं, कभी नहीं। मनोरमा पति के कंधे पर सिर टिकाकर असीम स्नेह से बोली। तो तुम अब यह पूरी तरह मान चुकी हो कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ? अजय ने मुस्कुराकर कहा तो मनोरमा भी हंसकर बोल पड़ी, हाँ, मैं समझ चुकी हूँ। प्यार की परिभाषा बहुत गूढ़ है। कई रूप होते हैं प्रेम के, कई रंग होते हैं प्यार करने वालों के, पर सच्चे प्रेमी तो वही होते हैं जो जीवन साथी की तरक्की के रास्ते में अपने अहम का पत्थर नहीं आने देते। ठीक आपकी तरह। एक स्वर्णिम भोर की प्रतीक्षा में रात ढलने को बेताब थी। कुछ क्षणों में पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें अपना प्रकाश फैलाने को उदित हो थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।